नमस्कार, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेम सलाम। जैसे कि आप देख रहे हैं राष्ट्रीय यीशु मानव सेवा, और साथ ही साथ हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आपके और मेरे जीवन में वो जीवन को देता चला जाता है। काफ़ी लोग सांसें लेने के लिए जाते हैं, वो खरीदना पड़ता है हॉस्पिटल के अंदर, लेकिन आपको और मुझे सांसें खरीदने की गरज नहीं है। एक बार और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि सॉरी, तो ध्यान दीजिएगा, इस माइक के अंदर आपको आवाज़ हो सकता है अलग आएगी, लेकिन कोई बात नहीं, आपको सुनना ही होगा क्योंकि हमें वचन बोलना है। और जो भी आपको हम दे रहे हैं खुराक, उस खुराक के ऊपर आप ध्यान दीजिएगा। हम जो भी खुराक थोड़ा सा भेजते हैं वो खाएंगे, आपको हानिकारक नहीं होगा, लेकिन आपको आशीष का कारण बनेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो बीते हुए दिनों में हमने देखा था पास्टर अंकुर नरुला, उनके मिनिस्ट्री के एक प्रधान जी, बड़े अच्छे खासे और पहुँचे हुए हैं, और उनके खिलाफ में काफ़ी लोगों ने विरोध में वीडियो बनाए थे, हमने भी बनाया था। लेकिन हमने सोचा कि उन्होंने सुधारा कर लिया अपने जीवन में, तो हमें क्या बोलना यार, उल्टा सुल्टा क्यों बोलना। अपने भाई लोग हैं, सुधारा होना चाहिए, मेल मिलाप होना चाहिए, और बाकी जगह भी हो रहा है, सुधारा हो रहा है, मेल मिलाप हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। इन बातों को देखते हुए हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं, और आप भी आगे बढ़ेंगे, और परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का सामर्थ आप सभी के साथ बना रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और तो प्रभु की दया है। कैसे हैं मेरे भाइयों और बहनों? हमारे पास फोन लगातार आते हैं, उन सभी का हम धन्यवादी हैं, लेकिन आपने फोन नहीं किया, उस बात के लिए भी धन्यवादी हूं, क्योंकि आप अगर सभी लोग मुझे अगर फोन करते हैं तो हो सकता था कि मैं डिस्टर्ब हो जाता, लेकिन कोई हरकत नहीं, आप डरे नहीं। कई लोग मेरे फोन को क्या बोलना चाहिए, घंटी बजाने के लिए डरते हैं। ऐसा मत डरो यार, खासियत बात होगी तो फोन करेंगे, कोई हरकत नहीं, ठीक। और समझौता की ओर विशेष करके बढ़ेंगे। समझौता अपने जीवन में लाइए और आगे बढ़िए। खुदावन आप सबके साथ बना रहेगा। विश्वास करना सीखें, विश्वास बनाना सीखें। जीवन तोड़ना नहीं, बल्कि जीवन बनाना सीखें। जैसे संसार भर में हर चीजों का कोई ना कोई मैकेनिक होता है, वैसे ही हम लोगों के आत्माओं के मैकेनिक बनते हैं वचन के द्वारा। लोगों के आत्माओं को जोड़ते हैं, जहां कहीं बिगड़ा है वहां सुधारा करते हैं, जहां कोई कमियां है वहां वो कमियां भरते हैं। कैसे? वचन के द्वारा। नहीं तो हमारी क्या पड़ी। समझ लीजिए किसी की गाड़ी खराब हुई तो वो कहां ले जाएगा? एरोप्लेन के मैकेनिक के पास नहीं ले जाएगा, वो उसी के पास ले जाएगा। वो गाड़ी का मैकेनिक होगा, मोटरसाइकिल का, बाइक का, चाहे कोई भी मशीनरी चीजें बिगड़ी, वो एक मैकेनिक के पास नहीं ले जाएगा। वो जो मशीनरी चीज है उसी के मैकेनिक को ढूंढेंगे। कोई मोटरसाइकिल का है, कोई और दूसरी मशीनरी का मैकेनिक, उसी को ढूंढेंगे। समझ रहे हैं? तो उसी प्रकार से हम ये बोलना चाहते हैं कि यीशु मसीह लोगों के जीवन का रिपेयरिंग करता है, उनके जीवन को बनाता है, उनके जीवन को सुधारता है, उनके शरीर के दुखों को दूर करता है। तो उसके बारे में संदेश देना गुनाह नहीं है, उसके बारे में समझाना पाप और अपराध नहीं है। लेकिन लोग गोलियां मार रहे हैं पास्टरों को कि पास्टर लोग यीशु मसीह का संदेश लेकर जाते हैं। मैंने बिहार के अंदर सुना कि एक पास्टर को गोली से उड़ा दिया, कई लेडीजों के साथ गलत हरकतें करी गई और पास्टरों को बेइज्जत किया गया। एक जगह घर यानी कि चर्च कच्चा था, जिसके ऊपर केवल पत्रे लगे थे। कुछ लोगों ने हमारे पास रिक्वेस्ट भेजा कि आशीष राजकुमार, अगर कोई डोनेशन देने वाला हो
तो ये पत्र खरीद के दिलवा दो, ऐसे बोल रहे। हमने कहा भाई आजकल तो दयावंत लोग हमें नजर बहुत कम आ रहे हैं, आप करें क्या? वो खुद के घर नहीं बना पा रहे तो दूसरों के घर क्या बनाएंगे? परमेश्वर का कार्य नहीं करना चाहते हैं तो अपना कार्य क्या करेंगे? हमने सोचा बस प्रार्थना करेंगे, हमारे पास कुछ होता है तो जरूर भेजेंगे। लेकिन एक व्यक्ति को मैंने कहा था एक बार कि आपको मैं शर्ट ले दूंगा, कपड़ा ले दूंगा, कुछ मदद करना चाहता हूं, ऐसे मैंने एक व्यक्ति को कहा था। वह आखिर मेरे विरोध में काफी बोलते हैं, मैं उनका धन्यवादी हूं। भाई परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे और बरकत दे। आपकी आर्थिक स्थिति में आप कमजोर हैं, प्रभु मजबूती दे। हम कोई भी लालच से, क्या बोलना चाहिए, कोई भी प्रकार का लालच नहीं देते और हम लालच करते भी नहीं है। मैंने एक भाई को कहा, एक पास्टर है और वो पास्टर को लगातार उल्टा सुल्टा बोलते रहते। कोई हरकत नहीं, बोलिए, आपके अंदर जितना बोलना बोलिए। मैंने उनको कहा था, उनके ढंग के कपड़े नहीं थे। मैंने कहा था क्या मैं आपको कुछ मदद कर सकता हूँ कपड़े के लिए? तो उन्होंने मना किया, किसी और को दे देना, ऐसे करके बातें छेड़ी। कुछ दिन के बाद हमने वीडियो उनका देखा तो कुछ मदद मांग रहे थे यूट्यूब के ऊपर, कोई मदद करने लायक हो तो कर सकते हैं, ऐसे करके बोल रहे थे। तब मैंने सोचा, जब हम कर ही रहे थे तब तो उन्होंने अलग रीति से हमारी मदद को समझा कि पटाने के लिए मांग रहा हो, दे रहा होगा, या फिर हमारी ओर बोलने के लिए दे रहा होगा। ऐसा नहीं यार, हमने वैसे नहीं देते। आप हमारे पैसे खाकर हमारे विरोध में तुरंत वीडियो बना सकते हैं, अगर कुछ बोलने लायक बात है तो बोलिए ना। हमारा खाकर हमारे गुलाम मत बनो। हमसे कुछ मदद मांग के हमारी गुलामी मत करना। और मैं बोलूंगा भी नहीं कि आपने मेरा खाया और मेरा विरोध किया, ऐसा नहीं बोल सकता। मेरी अगर गलती होगी तो बोल सकते हैं, लेकिन मैं लोगों को, दुश्मन को भी बचाऊंगा और दोस्तों को भी बचाऊंगा। जगत में मैं इसीलिए आया हूं कि जो यीशु मसीह ने काम किए थे संसार भर के लिए, उस काम को हम करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और रास्ते में चलते चलते हम रुकेंगे नहीं। समझ रहे? बीच में किसी व्यक्ति ने मुझे भेंट में दिया मोबाइल, कहाँ गया बताता हूँ, ये जो है। तो कुछ लोगों को खुजली हुई, कुछ लोग सोचने लगे कि किसी व्यक्ति ने दिया, जिसका नाम भी बता रहे थे, प्रधान जी का नाम बता रहे थे कि उन्होंने दिया और आशीष भी किया मोबाइल के अंदर, ऐसे ऐसे बोल रहे थे। तो हम चीज़ों में बिकते नहीं यारो, हम चीज़ों से बिकने वाले नहीं हैं। अगर तुम लोगों को चाहिए ना, ये सब ले जाओ मेरे पास से। अगर तुम लोग जिस व्यक्ति का नाम बता रहे हैं कि उसने मुझे दिया, ये दिया, वो दिया, अगर तुम लोग बोल रहे हैं, अगर मुझे इतना भी, थोड़ा सा भी सबूत ढूंढ के दे देना, चल मैं सेवा बंद कर दूंगा। गारंटी है क्या तुम्हारे पास? गारंटी की सेवा है तुम्हारे पास? है ना भाई? वर्षों बीत गए हैं हमें सेवा करते करते। हम 2 टक्के वाले नहीं हैं, हम साधारण व्यक्ति जैसे नहीं रहे। हम यीशु के बेटे हैं और राजकुमार हैं, राज करने वालों में से हैं। समझ रहे? मोदी जो राज कर रहा ना, हम उससे भी बड़ा राज कर रहे हैं। समझ रहे? हेलो, क्या सोच रहे हैं आप? हम राजदूत हैं, हम लोगों को राज करना सिखाते हैं, हम लोगों को खुशी में रहना सिखाते हैं, हम लोगों को आज़ाद बनकर रहना सिखाते हैं। किसी के ऊपर भी कोई भी आरोप नहीं लगा सकते। अगर लगाते भी हैं तो बुनियादी लाओ। अगर भूल चूक में आपने भूल भी कर दी तो उसके प्रति माफी मांगो, सुधारा हो जाएगा। माफी कोई खरीदना नहीं पड़ता और ना ही कोई उसके लिए कोई मेहनत करनी पड़ती। ये जो बिना हड्डी वाली जबान है, इससे कह दो बस, आपसे गलती हुई कि नहीं हुई, कह दो ना। आपको तकलीफ क्या है? आपकी तो यह जबान नहीं है, ये तो प्रभु यीशु मसीह ने दी, परमेश्वर ने दिया। सब कुछ आपका नहीं है, आप खुद के भी नहीं हैं। क्या दावा कर सकते आप खुद के हैं? नहीं।
आप खुद के नहीं यार, आप परमेश्वर के हैं। तो इसीलिए कहता हूं जलो मत। काफी लोग हमसे भी जलते हैं, है ना। अभी समझ लीजिए ये माइक में खरीद लिया, समझो मुझे किसी ने गिफ्ट में दिया, तो बोलेंगे ये माइक में बिक गया। हेलो, क्या ऐसे ऐसे विचार किसके आते हैं? चीजों के कारण लोगों का विरोध करना, ये आत्मिक लोगों का काम नहीं है। और जिंदगी बनाओ, आगे बढ़ो, प्रभु आप सबके साथ हैं, और वचनों को फॉलो करो। कोई उसको खींच रहा, कोई उसको खींच रहा, कोई मूर्ख बोल रहा कि बोलता है कम ज्ञान होने के कारण इन मूर्खों को क्या करें क्या नहीं करें। अरे यार, तुम लोगों के पास ज्ञान है तो हमको फोन करो, हम तुम्हारे ज्ञान को बांटेंगे आपसे लेकर। ज्ञान है ना ज़्यादा, फिर किसी व्यक्ति को बोलते तुम मूर्ख हो, तुम्हारे पास ज्ञान नहीं है, ये नहीं, फलाना ढेकना, फलाना ढेकना ढेकना ढेकना। कोई बात नहीं, बोलते रहो, बांटो, बांटते रहो। एक दो लाइन में गाता हूं मैं आपके सामने, एक दो लाइन। आपको रास्ते में चलते जाना चाहिए और आगे की ओर बढ़ते चले जाना चाहिए। डरना तो किसी बाप से नहीं, एक बाप से डरो जो ऊपर बैठा है। आइए, हो सकता है आवाज में ज्यादा कम हो जाएगा। हेलो। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। शुक्रिया अदा, परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर तुम्हें बहुत तारीफ की आशीष करे।